देश के गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम के अंदर थे और उस कार्यक्रम में अमित शाह ने देश के लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया और सामने बैठे एक व्यक्ति से जिन शब्दों का प्रयोग करवाया, उसको अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यह नीचता नहीं है, उससे भी और नीचे लेवल की बातें जो है वो कही जा रही है। राहुल गांधी को लेकर के आईटी सेल और अंधभक्तों की ब्रिगेड तमाम तरह की अनाप शनाप बातें करती रहती हैं, लेकिन जो बातें उस कार्यक्रम के अंदर हुई, उस कार्यक्रम के अंदर उस इंटरव्यू में, इंडिया टुडे के एक कॉन्क्लेव में, एक इंटरव्यू में राहुल कंवल के साथ में अमित शाह मौजूद थे और एक सवाल पर जो है वो मामला ऐसा आ गया कि अमित शाह ने कहा कि ये बार बार विदेश जाते हैं, राहुल गांधी हर 6 महीने में विदेश जाते हैं और विदेश जाकर के फिर कुछ घालमेल करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे क्या है। मैं पूरा सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने जो जो कहा और जिस तरीके से बेशर्मी के साथ में वहां पर ठाके लगाए गए, उसको आप गौर से देखिएगा। सामने बैठे व्यक्ति के द्वारा जो है कहलवाया जाता है कि उनकी वहां पर कोई मिसेज है, जिस चीज के बारे में कोई सबूत नहीं है, राहुल गांधी के बारे में कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं, कोई आंकड़े नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है इस प्रकार के बारे में कि उनकी कोई मिसेज वहां पर है। जबकि जिनकी मिसेज यहां पर है, नरेंद्र मोदी साहब की मिसेज है ना, जसोदाबेन। जसोदाबेन पर कोई चूं भी नहीं करता है और पूछता भी नहीं है। अगर उस पर बोल लिया गया, उस पर पूछ लिया गया, तो अमित शाह क्या जवाब देंगे? चलिए मैं बगैर कोई लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे आपको वो इंटरव्यू के कुछ अंश आपको दिखाता हूं। और इसके बाद में कांग्रेस ने इस पर एक्शन भी लिया है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के इस पर 2 ट्वीट आए हैं, 2 बयान उन्होंने जारी किए हैं। क्या कांग्रेस करने वाली है और क्या कांग्रेस ने किया है, आगे मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले बगैर किसी भूमिका के सीधे आपको अमित शाह का और राहुल कंवल का ये करीब करीब जो है वो 1.5-2 मिनट चला ये संवाद, वो मैं आपको दिखाता हूं और 10-10 सेकंड में हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से खेल किया गया है। जब भी सदन चलता है तो बाहर से कोई आरोप आता है और ये लोग जर्सी पहन करके घूमने लगते हैं, इनका प्रेरणा स्रोत बाहर है, उसमें मुझे आश्चर्य नहीं है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं, उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। अमित शाह आगे कहते हैं कि मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। राहुल कंवल कहते हैं क्यों बाहर है, मतलब मस्खरी करते हुए, कुरेदते हुए, जैसे गली नुक्कड़ चौराहे पर 2 व्यक्ति आपस में कुरेदते हुए पूछते ना, बता बता उसका क्या रहा, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ऐसे कुरेदते हुए पूछता है क्यों बाहर है। अमित शाह कहते हैं छोड़िए, अब मैं निजी बात नहीं करना चाहता हूं। राहुल कंवल कहते हैं क्या निजी बात, क्या 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 क्या। अमित शाह फिर कहते हैं पब्लिक समझ गई है, थोड़ा नहीं समझे हो तो पब्लिक में पता कर लेना। और उसके बाद में सारे मंत्री, पत्रकार, सब लोग वहां पर जो मौजूद थे वो तालियां बजाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे, क्या निजी बात, क्या क्या? छोड़िए, पब्लिक समझ गई है, आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। राहुल कंवल वो यहीं पर नहीं रुका। राहुल कंवल उसके बाद में दर्शकों से पूछने लगता है, दर्शकों से पूछने लगता है कि आपको समझ में आया या अभी और अच्छे से आपको समझाएं। फिर उसके बाद में अमित शाह ने कहा कि किसी को भी खड़ा करो वह बता देगा, आप खड़ा करो ना, जवाब मिल जाएगा। देखो देखो हाथ खड़ा हुआ है, वहां माइक लेकर के जाओ। एक आदमी हाथ खड़ा करता है और अमित शाह उस आदमी के पास में माइक पहुंचवा देते हैं। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो बता देंगे। अब खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। जो देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। असली बदतमीजी इसके बाद हुई। कायदे से वहां पर राहुल कंवल को माइक अगर भेजना था तो वो माइक बीजेपी का माइक नहीं था, वो माइक आज तक का माइक था। और आज तक का माइक जब इतने बड़े कार्यक्रम में किसी के पास में भी जाता है, और अगर मैं बतौर पत्रकार अगर उस कार्यक्रम में बैठता हूं, या मैं आज तक का ही पत्रकार हूं, और आज तक के 2 पत्रकार साहिल जोशी, उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने अपना नाम लेकर के सवाल पूछा कि नमस्कार अमित शाह जी, मैं साहिल जोशी हूं आज तक से।
तो वह पहले कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है तो वह पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है। जिस व्यक्ति के पास में माइक गया उस व्यक्ति ने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया और सीधे उन्होंने एक लाइन कह दी और उसके बाद में अमित शाह हंसने लगे। राहुल कंवल जो है वो उस व्यक्ति के पास में माइक भेजवा देता है और क्या कहता है, समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही हाथ मत खड़े कर देना, क्या समझ में आया। और उसके बाद में जो मेहमान था वहां पर या वो जो दर्शक था या उस व्यक्ति को अमित शाह लेकर के आए या कोई बीजेपी का पदाधिकारी है, कौन है ये व्यक्ति, हमारे पास में कोई नॉलेज नहीं है। वो व्यक्ति जो है वो कहता है विदेश में कोई रहता है मिसेज, और उसके बाद में दर्शकों में ताली बजने लगती है, अमित शाह ठाका मार करके हंसने लगते हैं। समझ में आया कि नहीं, ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज। अब बताइए, इस व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात कह दी, नेता प्रतिपक्ष के लिए इतनी बड़ी बात कह दी कि विदेश में राहुल गांधी की कोई मिसेज रहती है। क्या राहुल कंवल की कोई जिम्मेदारी नहीं कि उस व्यक्ति से पूछे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपके पास में क्या जानकारी है, आप क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं। पलट करके एक सवाल नहीं पूछा, उल्टा अमित शाह ने ठाके लगाए और राहुल कंवल अपने दांत दिखाने लगा। अब बताइए इसको क्या कहें। अमित शाह यहीं पर नहीं रुके, अमित शाह इसके बाद क्या कहते हैं, हर 6 महीने में विदेश जाते हैं इसीलिए कह रहे हैं, अभी थोड़ा और कैसेट को रिवाइंड करो तो ये और याद आ जाएगा। हर 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं, अभी थोड़े और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। अब बताइए इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और कुछ हो सकती है? नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह से वहां पर डायलॉगबाजी की जा रही है। मतलब जो हम देखते हैं कि गली नुक्कड़ चौराहे पर, चाय की टपरी पर या कहीं और खड़े होकर के दो छुटभइये आपस में बात करते हैं और बेसिर पैर की बात करते हैं, वहां पर तो ये बात समझ में आती है कि उनका कुछ नहीं है, उनके पास में कुछ लेना देना नहीं है और वो बेशर्म आदमी है और वो बेशर्म आदमियों के पास में और कोई काम भी नहीं है, इसीलिए वो किसी आदमी के बारे में, किसी औरत के बारे में उसका चरित्र हनन कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह के पास में तो बहुत काम है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। इस देश में 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, करीब 12 साल 13 साल तक वो रहे, उन्होंने जो शादी वाला जो कॉलम होता था, जो चुनाव आयोग में भरना होता था कॉलम, उसको खाली छोड़ देते थे। और जब चुनाव आयोग ने कहा कि भाई अगर चुनाव आयोग का आप हल्फनामा देते हैं, उसमें अगर आपकी कुछ भी जानकारी अगर गलत मिली तो आपका जो हलफनामा है उसको निरस्त कर दिया जाएगा और उसके बाद में अगर आप जीत भी गए तो भी आपकी सांसद या विधायिका जो है वो चली जाएगी। और उसमें चाहे आपकी शिक्षा के बारे में जानकारी हो, चाहे आपकी शादी के बारे में जानकारी हो, चाहे आपके रुपए पैसे के बारे में जानकारी हो, चाहे आपके फ्लैट मकान दुकान किसी के बारे में भी जानकारी हो, सारी जानकारी आपको पूरी देनी पड़ेगी। यहां तक कि अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उस आपराधिक मुकदमे के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ कौन सा आपराधिक मुकदमा कहां कहां चल रहा है। सब कुछ आपको साफ साफ और सच्चा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या हुआ, 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो शादी वाले कॉलम में वो टिक कर देते हैं, यानी वो बताते हैं देश को कि हां मैं शादीशुदा हूं। लेकिन किसी ने भी मोदी और जशोदाबेन के बारे में उनसे कोई सवाल आज तक नहीं किया है। सारे सवाल हुए आप आम कैसे खाते हैं, बटुआ रखते हैं, पर्स रखते हैं, टॉनिक लेते हैं, थकते क्यों नहीं है, सारे सवाल किए गए। लेकिन जशोदाबेन पर आज तक कोई सवाल नहीं हुआ। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, अभी जब जब गुजरात का चुनाव हुआ, मैं उसी इलाके में मौजूद था। मैं बतौर रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर कर रहा था और उसी इलाके में मैं मौजूद था और मेरी कोशिश थी कि मैं जशोदाबेन से बात करूं। मेरी कोशिश थी कि वोट के दिन कम से कम वोट डालने के लिए जशोदाबेन जो है वो बूथ पर आए। लेकिन वो किस बूथ पर आएंगी, कहां पर आएंगी, कोई खैर खबर जो है उनकी दिखी ही नहीं। और उसके बाद में उन्होंने वोट डाला या नहीं डाला, इसकी भी कोई फोटो नहीं आई। कायदे से हर नेता की फोटो आती है, हर नेता अपने परिवार के साथ में, पत्नी बीवी बच्चों के साथ में जाता है, ऐसे उंगली करके फोटो खिंचवाते हैं, पता चलता है। या यहां तक कि जो बॉलीवुड की जो जितनी हस्तियां हैं, तमाम लोग अपनी सेल्फी जो है, और आम लोग भी अपनी सेल्फी पोस्ट करते हैं। लेकिन जसोदाबेन की कोई सेल्फी
इस बार की नहीं आई, पहले एक दो बार की आती रही, उनसे सवाल जवाब होते रहे। जसोदाबेन को लोगों ने फिर भी यह कह दिया कि चलिए ठीक है, अब ना जसोदाबेन बात करना चाह रही हैं, ना नरेंद्र मोदी बात करना चाह रहे हैं। जब आपस में दोनों लोग बात करना नहीं चाहते तो तीसरे लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। बात को शांत कर दिया गया। लेकिन अमित शाह जो बात कह रहे हैं या अमित शाह जो बात कहलवा रहे हैं, आप बताइए, राहुल गांधी की सिक्योरिटी में लगे हुए लोग वो भी अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। अमित शाह ये जानते हैं, सरकार ये जानती है कि राहुल गांधी कौन से देश में जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, कहां पर ठहरते हैं। ये सारी बातें जो है सुरक्षा के लिहाज से पता होती है। और अगर नहीं पता होती कुछ बात तो सरकार के पास में तो तमाम एजेंसियां हैं, रो है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, आप लगा दीजिएगा आदमी के पीछे। और राहुल गांधी कोई ऐसी माचिस की डिबिया तो है नहीं कि कोई उसको जेब में डाल करके लेकर के चला जाएगा, कहीं किसी होटल में ले जाकर के खोल देंगे, फिर वो पता चल जाएगा। तो बताइए फिर ऐसी बातें क्यों की जा रही है? ये जिन बातों का कोई आधार नहीं, जिन बातों का कोई सिर पैर नहीं, वो बातें क्यों की जा रही हैं? और सीधी सी बात है, अगर बीजेपी के पास में कुछ है, उसके आंकड़े, उसके फोटो, उसकी वीडियो वो ले आए, चुनाव आयोग में दे दे, चुनाव आयोग 1 सेकंड के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर देगा। और राहुल गांधी की सदस्यता तो छोड़िए आप, राहुल गांधी की पूरी राजनीति वो खत्म हो जाएगी। लोगों के सामने राहुल गांधी एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई झूठा मक्कार आदमी है, अपनी पत्नी विदेश में रखी हुई है, उसको बताता नहीं है, और यहां पर जो है वो कहता है मैं मोहब्बत की दुकान, मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। आपके पास कुछ है, क्यों देर कर रहे हैं? ले आइए, आप राहुल गांधी की किस्सा खत्म करिए, ये कैसेट बंद कर दीजिए। अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो बगैर सिर पैर की बात मत करिए। अमित शाह जी, ये नीचता है। किसी के बारे में भी अगर आपके पास में कुछ जानकारी है तो रखिए, उसको पटल पर रखिए, संसद में रखिए, चुनाव आयोग में दीजिए, कहीं तो दीजिए, या पब्लिक में दीजिए, या ऐसी किसी व्यक्ति के हाथ दिलवा दीजिए। आप अपने आप से नहीं देना चाहते हैं तो सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करके, ऐसे व्यक्ति के जरिए सबूत मीडिया में लोगों में पहुंचवा दे। किसी कुछ तो काम करें ना आप। अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, उन्होंने जो है वो इस पर एक्शन लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जो है, उन्होंने 2 ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट किया, लंबा ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं इसमें कि कांग्रेस पार्टी हमेशा स्वतंत्रता की, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खड़ी रही है, निष्पक्षता का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई प्रेस कार्ड लेकर के और राजनीतिक पार्टी के ट्रोल की तरह से काम करता है तब हम नहीं करेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ट्रोल के साथ में, यानी राहुल कंवल जो काम कर रहे हैं उसके साथ में जुड़ना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हमने राहुल कंवल को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है। राहुल कंवल को अब कांग्रेस पार्टी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि इन्होंने चाणक्य के सामने, स्वयंभू चाणक्य, उसके सामने निर्लजता के साथ में झुक गए, वो इस तरह की बातें उन्होंने कही। और वो आगे इसमें पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हमने राहुल कंवल को पहले भी ब्लैक लिस्ट किया, फिर वो उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में गए, माफी वाफी मांगी थी, तो उनको एक मौका दिया था, लेकिन हमें फिर खेद है कि ये तो एक अपराधी की तरह से साबित हुए हैं, इसलिए हम जो है उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। एक और ट्वीट इसके बाद में पवन खेड़ा ने इसके बाद में एक और ट्वीट किया। वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा बेशर्म क्या था, देश के गृह मंत्री एलओपी के बारे में सस्ते गटर स्तर की गपशप में लिप्त है। क्या राहुल कंवल में अमित शाह से मोदी की पत्नी के बारे में पूछने की हिम्मत है? क्या राहुल कंवल अमित शाह से स्नूप गेट के बारे में पूछने की हिम्मत है? मतलब जासूसी को लेकर के, जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी भी करते हैं,